नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में सभी निगम, वार्ड और पंचायत में भाजपा की होगी जीत, बोले विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में आयोजित विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। उन्होंने पहले सभा में जनता को संबोधित किया और फिर भाजपा की रैली में शामिल हुए। विजय संकल्प सभा में साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम साय ने कहा, कांग्रेस ने 5 साल जनता के साथ काफी छल किया, यहाँ की जनता को धोखा दिया। प्रदेश की जनता इससे परिचित हो गई है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि उनको ना प्रत्याशी मिल रहे हैं और वो फॉर्म पर भर पा रहे हैं। महिलाएं जिसे चाहेंगी वही जीतेगा। छत्तीसगढ़ के 30 जिलों में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार भी छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में महिला वोटरों का दम दिखेगा। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में 30 ऐसे जिले हैं जहाँ महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। वहीं केवल 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पुरुष वोटरों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। रायपुर में मेगा पॉलिटिकल शो, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे रोड शो। दुर्ग से 7 बागी बाहर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार थमने से पहले राजधानी रायपुर में मेगा पॉलिटिकल शो होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भव्य रोड शो करने वाले हैं। भनपुरी से बीजेपी का ये मेगा रोड शो शुरू होगा, फिर 30 किलोमीटर का सफर तय कर तेली बांधा के मरीन ड्राइव में ये खत्म होगी। इस रैली में बीजेपी प्रत्याशी, वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। इतनी ही नहीं, रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रोड शो करने वाले हैं। मतदान को लेकर पुलिस ने कसी कमर, संवेदनशील बूथों पर रहेगी विशेष नजर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बिना किसी पक्षपात के मतदान कराने के लिए पुलिस ने 1200 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। 35 पेट्रोलिंग पार्टी होगी जो जिले के 5 नगर निकायों के 425 मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में भी पुलिस की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग जारी, कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनांदगांव के स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर में ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, चुनाव के लिए बसों का होगा अधिग्रहण। छत्तीसगढ़ में बसों की दिक्कत हो सकती है। चुनाव कार्य के लिए आज से बसों का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। लिहाजा स्कूल बस से लेकर यात्री बस तक अब चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित कर लिए जाएंगे। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण आज से किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में भाजपा का खुला खाता, 5 पंचायतों में बने निर्विरोध सरपंच। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले ही भाजपा का खाता खुल गया है। दंतेवाड़ा जिले के 5 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच बने हैं। ये सभी भाजपा समर्थित हैं। दंतेवाड़ा जिले की नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत नेलगोड़ा से सुखराम, लेकामी, बुद्धपदर से घासी राम कश्यप, चेरपाल से मुन्नीबाई कश्यप, कारली से दो से रीना कश्यप और हारला से शक्ति बेड़ला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं। सीएम साय मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज में करेंगे अमृत स्नान। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक 13 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करेंगे। विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से कहा, 13 तारीख को मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और पार्टी के विधायक महाकुंभ जा रहे हैं क्योंकि 144 वर्ष बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। हम सभी लोग पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं टूटेगा किसी का मकान, सबको मिलेगा पट्टा, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिफरा में की गई विजय संकल्प सभा में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी का मकान नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि सबको पट्टा दिया जाएगा। केंद्र और राज्य में आप लोगों के सहयोग एवं आशीर्वाद से डबल इंजन की भाजपा सरकार स्थापित है। अब आप लोगों का दायित्व है कि स्थानीय स्तर पर हो रहे नगरीय निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएं।
नजूल भूमि पर मकान बनाकर रहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द पट्टा देगी छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शहर में रोड शो और 2 आम सभाएं की। भाजपा महापौर व पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम साय के रोड शो के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सीएम साय ने अपनी घोषणा में कहा कि शहरी क्षेत्र में सालों से नजूल जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों के लिए भाजपा सरकार नया कानून बनाकर पट्टाधारी भूमि स्वामी बनाएगी। इस स्वामित्व कार्ड से भूमि स्वामी पट्टा मिलने के बाद लोन भी ले सकेंगे। किसानों पर मेहरबान साय सरकार, खाते में भेजे 52,000 करोड़, गुलजार हुए बाजार। धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस साल 25,72,000 किसानों ने 149,25,000 मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान बेचा। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष में 25 लाख से अधिक किसानों के धान बेचने से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की सकारात्मक दिशा स्पष्ट है। एक साल के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 34,500 करोड़ रुपए और कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 11 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज व दफ्तर। प्रदेश के कर्मचारियों और स्कूल व कॉलेज छात्राओं के लिए एक और छुट्टी की खुशखबरी है। दरअसल 11 फरवरी यानी मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सार्वजनिक अवकाश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर, कॉलेज और स्कूलों में अवकाश रहेगा। रेपो रेट घटने से अब लोन होगा सस्ता, छत्तीसगढ़ चेंबर ने जताई खुशी, कहा ईएमआई में आएगी कमी। छत्तीसगढ़ रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक पॉलिसी की घोषणा की। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। रेपो रेट में कमी का मतलब है कि मकान, गाड़ी समेत विभिन्न कर्जों पर ईएमआई में कमी आएगी, महंगाई दर घटेगा, रियल एस्टेट की गति को बल मिलेगा। विकास की जीत हुई, सुशासन की जीत हुई, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की सराहना की और दिल्ली वासियों का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विकास और सुशासन की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत ट्रेन चलने से रायपुर से जबलपुर का सफर हुआ आसान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने वाली है। भारतीय रेलवे जल्द ही राजधानी रायपुर से जबलपुर के लिए नई ट्रेन शुरू करने जा रही है। ये रायपुर से होकर गोंदिया जबलपुर तक चलेगी। इसके लिए रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन जबलपुर रायपुर जबलपुर तक चलेंगी। हाल ही में जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन बनाई गई है। प्रदूषण पर छत्तीसगढ़ में बड़ी पहल, पेट्रोल पंप पर होगी वाहनों की जांच, पीयूसी सेंटर खुलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। छत्तीसगढ़ की त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा पर पुण्य स्नान, 15 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान। प्रयागराज में महाकुंभ के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी छोटी प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजम कुंभ का शुभारंभ 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से होगा। ये धार्मिक मेला 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु महानदी सोंढूर और पैरी नदी में त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करेंगे। इस आयोजन के दौरान माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें देश भर के साधु संत भाग लेंगे। श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। ऑर्गेनिक सॉस के स्टार्टअप को मिली 1 करोड़ की फंडिंग, रायपुर की ईशा ने खोले सफलता के राज। राजधानी की ईशा झंवर के स्टार्टअप को बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में 1 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। ईशा ने पत्रिका से खास बातचीत में बताया, स्कूलिंग के बाद आईआईटी की तैयारी के लिए मैं कोटा गई थी। ईशा ने खुशी जताते हुए कहा कि मैंने जितनी फंडिंग की उम्मीद की थी उससे दोगुनी मिली है। मेरा स्टार्टअप रिपीट गुड अर्ली स्टेज में है, इसलिए अभी सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपए है।
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, नकल करने पर लग जाएगा 2 साल के लिए बैन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। स्कूलों ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र ले जाएं और उसमें दिए गए परीक्षा सेंटर को वेरीफाई कर लें। इस साल की बोर्ड परीक्षा में CBSE ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है। सूरजपुर में गलत पार्किंग पर यातायात पुलिस सख्त, NH43 पर खड़ी गाड़ियों पर लगाया लॉक। सूरजपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन लोगों द्वारा लगातार लापरवाही बरते जाने के कारण पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। NH43 पर कई वाहन चालकों ने अपनी कारें और अन्य वाहन गलत तरीके से खड़े कर दिए थे। यातायात पुलिस ने इन वाहनों पर लॉक लगाया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की। यातायात प्रभारी ब्रज किशोर पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार शहर में पेट्रोलिंग कर रही है। बघेल बोले, मुख्यमंत्री खुद को अवतारी पुरुष समझते हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्व CM भूपेश बघेल ने बालोद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को अवतारी पुरुष समझते हैं और भगवान राम बताकर पोस्टर जारी करवाते हैं। बता दें कि भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर थे, जहां गांधी भवन बुधवारी बाजार में आयोजित जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पद्मिनी साहू के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बघेल ने ये बयान दिया। 18 महीने के DA एरियर पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि जारी नहीं करेगी। केंद्र के वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नों के लिखित उत्तर में इसकी पुष्टि की है। बीते जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया रकम मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। 56% होगा महंगाई भत्ता, फरवरी की 30 तारीख को सरकार करेगी ऐलान। केंद्र सरकार फरवरी के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। DA में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। हालांकि अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार जनवरी के DA बढ़ाने का फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में किया गया है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 70 में से 48 सीटें, आप 22 पर सिमटी। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों के साथ अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा से हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम को जनता ऐतिहासिक फैसले की सराहना की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में बदलाव का दौर जारी है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद कुछ दिनों तक पारा में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तर और मध्य भागों में बदलाव हो सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से रात में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।